हेलो गाइस, क्या आप भी फेसबुक रील्स बनाते हैं और आपको भी अपने पेज पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? जैसे कि मेरे पेज पे पहले देखने को मिल रही थी, यू कुड लॉस द एबिलिटी टू अर्न सून। तो गाइस, ये प्रॉब्लम मेरे पेज पे लगभग लगभग 2 साल तक बनी हुई थी। और इसका जो पेज पे इफेक्ट पड़ता है ना वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है और ना ही व्यूज आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। इससे पेज इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है कि आपकी जो रील्स होती है ना, उनकी जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। तो गाइज, इसके बाद मैंने इसके बहुत सारे सॉल्यूशन देखे, मुझे कहीं पर सॉल्यूशन को समझ नहीं आया। लेकिन मैंने खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि फेसबुक पेज पे ये जो प्रॉब्लम आती है, इसका आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि मेटा वेरीफाइड से भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी मेटा की टीम आपसे बात करती है। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने उसको किया नहीं था, बट जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है तो आपको वहाँ से भी प्रॉपर रिस्पांस मिलता नहीं है। कुछ चांसेस होते हैं कि वहाँ से आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरा पेज फुल्ली मोनेटाइज है, रिकमेंडेशन ऑन है और अर्निंग हो रही है, और पेज में व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। तो गाइज, मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज, पहले बात कर लेते हैं कि फेसबुक पे अर्निंग होती कैसे है। तो फेसबुक पे अर्निंग करने के लिए, जैसे आपका यूट्यूब पे 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज के साथ आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। सेम वैसे ही ये फेसबुक पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला होना चाहिए, तभी आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए कोई फेसबुक का क्राइटेरिया नहीं है। फेसबुक आपको खुद इनवाइट करता है और उसके बाद आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करें, आपकी वीडियोस ओरिजिनल होनी चाहिए, तो फेसबुक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे देता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो रील्स होती हैं और जो आप स्टोरीज अपलोड करते हैं, जो आप पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, और जो उनकी शेयर होती हैं, जो लाइक होती हैं, उनके बेस पे अर्निंग स्टार्ट होती है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के मिलने के बाद भी मोस्टली क्रिएटर्स के पेज पे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही जाती है और हमें ये नहीं पता होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन तो मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। पिछले 2 साल में कंटेंट मोनेटाइजेशन तो मेरा ऑन था, लेकिन आप अर्निंग देख सकते हैं, कोई अर्निंग नहीं थी, क्योंकि वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जा रही थी। जब वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं जा रही थी तो व्यूज नहीं आ रहे थे, और व्यूज नहीं आएंगे, शेयर नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे, तो अपने आप ही अर्निंग स्टॉप हो जानी है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप अपने पेज पे आ जाएंगे, फेसबुक पेज को ऑन कर लेंगे। उसके बाद आएंगे आप अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेव, लाइक, शेयर, नीड रिव्यूज। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है इन ऑप्शन से नीड रिव्यूज पे। नीड रिव्यूज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी जो रील्स पे स्ट्राइक होगी या फिर कॉपीराइट आया होगा, वो सारी रील्स आपको एक लाइन से दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि एक एक करके सारी रील को डिलीट कर देना है। आपके जितने भी रील्स पे मोनेटाइजेशन लिमिटेड लिख कर आ रहा है, उन सारी रील्स को आपने एक एक करके डिलीट कर देना है। सारा डिलीट कर देंगे आप, उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद गाइज, आपने क्या करना है कि आपको अपनी कवर फोटो के ऊपर पे यहाँ पे 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे। इस 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, और स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का। ठीक है, पहले ये ऑप्शन आता था हेल्प एंड सपोर्ट का, अब देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का। तो जैसे ही आप रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गो बैक टू वेयर यू सॉ एन इशू एंड शेक योर फोन। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उस चीज का जो आपको प्रॉब्लम पहले से देखने को मिल रही है, ये वाली मोनेटाइजेशन लिमिटेड वाली, उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख के ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे कर देंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन होगा और उसके बाद ये इंक्लूड करने को बोल रहा है। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने लिया नहीं है स्क्रीनशॉट। आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, मैं डोंट इंक्लूड करूंगी। ओके, उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे
और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने को कह रहा है। ये जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने को कह रहा है, इसमें हम नीचे जाके सिलेक्ट करेंगे वीडियो या वीडियोस, कुछ भी अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम कर लेंगे और उसके बाद अपलोड फ्रॉम फोन का ऑप्शन आ रहा है, तो जो आपने स्क्रीनशॉट यहाँ से लिया था वो आपकी गैलरी में सेव हो गया होगा। तो आप जब इसको अपलोड फ्रॉम फोन करेंगे तो गैलरी से आप इसको वहां पर इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप अपना पूरा इश्यू जो है, आपका जो प्रॉब्लम आपको आई है वो आप डिस्क्राइब कर देंगे। एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन फेसबुक को लिखी जाती है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने पूरा एक स्क्रीन टेक्स्ट लिख के दिया है फेसबुक टीम को। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूंगी कि मैंने क्या इनको लिख के दिया था। और ये रिपोर्ट आपने सेंडर रिपोर्ट कर देनी है, देन आपने बैक आ जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आपका हो गया, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। लेकिन इसके लिए आगे आपने कुछ और स्टेप फॉलो करने हैं। तो आपने करना क्या है कि रेगुलर पोस्ट करनी है, ओरिजिनल पोस्ट करनी है और अपना जो टाइम एक फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। और आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए कि आपका ये प्रॉब्लम आ गया है तो रील्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कंटिन्यूसली आपने सारा वॉयलेशन अपने पेज से हटा दिया है और आपने फेसबुक टीम को रिव्यू के लिए भेज दिया है। अगर उनका कोई ऑप्शन आंसर आपको नहीं आता है तो आप 2-3 दिन के बाद फिर इसी रिपोर्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को। जब आप बार बार फेसबुक को रिपोर्ट करते हैं तो वो 2-3 दिन का समय तो लेते हैं मोस्टली, लेकिन आप बार बार जब रिपोर्ट करते हैं 3 डेज के ऑल्टर में आप उनको रिपोर्ट करते रहिए अपनी प्रॉब्लम का, और वीडियोज ओरिजिनल पोस्ट करते रहिए और कोशिश करिए कि आपकी वॉइस भी ओरिजिनल हो। तो फिर इसके बाद आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके साथ साथ आप बीच बीच में लाइव आ सकते हैं, लाइव आने से प्रॉब्लम और जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती है। तो इसको आप करके देखिए, देखिए आपका पेज रिकमेंडेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। पहले रिकमेंडेशन ऑन होती है, उसके बाद ये जो अर्निंग जो लिमिटेड कर दी जाती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ समय बाद शॉर्ट आउट हो जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपने कंटिन्यूसली रील पोस्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन रील पोस्ट कर दी फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप जब कंटिन्यूसली रील 15 डेज तक पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरा पेज बिल्कुल क्लीन है, ना इसमें कोई वॉयलेशन है, रिकमेंडेशन ऑन है, मोनेटाइजेशन ऑन है। मैंने सिर्फ इसी प्रोसेस से अपना पेज सही किया है और सारी प्रॉब्लम को फिक्स किया है। ना ही मैंने कोई कहीं पैसा दिया है किसी को, कुछ भी नहीं किया है। तो आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फोकस करिए ओरिजिनल कंटेंट। तो गाइज ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।